ओम नमः सिद्धेभ्यो येस सुरासुरमणिसिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वढ्रमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयणानिदंस चरित्र तव वीर्यायारि ते सर्वे समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्तानं सिद्धाणं तरणमोगणहराणम् अजावैवगानं साहूणं चैव सवेसिं केसिं विशुद्धदंसं नाणपहाणासमं समासिज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणे वाणसंपत्ति। प्रवचन सार प्रमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 51 पृष्ठ 90। यहाँ से अब आचार्य कुंद देव ज्ञानाधिकार का उपसंहार शुरू कर रहे हैं। जो चर्चा करना थी, जो विस्तार करना था, वो कर लिया। अब उपसंहार क्यों? जब किसी की महिमा बताने लगो, खाली अहोभाव व्यक्त करने लगो, मतलब वो उपसंहार। जितना डिस्क्रिप्शन देना था, जितना डिस्कशन करना था, वो सारा। तो अभी तक की जो शुरू की 5 गाथाएं मंगलाचरण में गई, 6वीं गाथा भूमिका में गई, 7वीं गाथा से शुरू हुआ था आपका ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार। एक्चुअली वहाँ से लेके 50वीं गाथा तक लगभग 43 गाथाओं में आचार्य देव ने बड़े भाव से वर्णन किया कि ज्ञान तत्व वास्तव में है क्या, केवल ज्ञान की परिणति है क्या, और उसकी क्या विशेषता है जो वो यहाँ रहते हुए उस रूप में नहीं समझ पाए। उसका विस्तृत वर्णन किया। एक्चुअली कोई ऐसा समर्थ व्यक्ति चाहिए जो इतना निवृत्त हो, जिसके पास इतना समय हो और जिसके पास इतने लेखन की सामर्थ्य हो कि जो कुंद के बाकी सब ग्रंथों का अध्ययन करे, उनमें ज्ञान और केवल ज्ञान के बारे में क्या प्ररूपण किया गया है, उनको सारी गाथाओं को एक साथ ले और फिर प्रवचन सार की इन 43 गाथाओं को एक साथ ले, 7वीं से लेकर 50 तक। इन गाथाओं को एक साथ लेके फिर तुलनात्मक करे अध्ययन कि क्या नया इसमें बताया गया। अभी हमने जो चर्चा की है वो इन गाथाओं का हार्द तो खोला पर तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया। जब वो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या है स्थिति। ठीक है ना? उन्होंने इसमें अलग से ज्ञान अधिकार क्यों लिखा? नॉर्मली कुंदाचार्य देव श्रद्धा और चारित्र की बात करते हैं। उनके ग्रंथों में ज्ञान तत्व पर विशेष सामान्य रूप से प्रसंगवश चर्चा आई है, लेकिन विशेष चर्चा नहीं है। इसमें वो विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो क्या बताना चाहते हैं, किस चीज को उनको जिज्ञासा थी और क्या चीजें उन्होंने जाके प्रत्यक्ष देख के निकाली, क्योंकि और विषयों पर हम शंका कर सकते थे। ध्यान से सुनना, और विषयों पर हम शंका कर सकते थे कि भाई ठीक है, क्षोभसम की प्रचुरता से या थोड़े कला कौशल जिसके पास होता है वक्तव्य का, लिखने का, वो अपना विश्लेषण कर सकता है, हम ये आशंका कर सकते हैं। लेकिन जिस विषय को उन्होंने दिया है वो विषय क्षोभसम गम्य है ही नहीं। वो लिखने के कला कौशल की चीज नहीं है, ये रसछंद अलंकार नहीं है कि जिसका वर्णन आप कला कौशल से कर लेंगे। ये काल्पनिक विषय नहीं है, ये ऐसा वास्तविक विषय है कि जो सामान्य छद्मस्त जीव के तो ज्ञानगम्य ही नहीं थे अपने आप। उन्होंने जब प्रत्यक्ष देखा तो वो चीजें पकड़ी, वो समझी
और तब उनका विश्लेषण किया, यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया। तो इसका विश्लेषण वास्तव में बहुत सावधानी से होना चाहिए, सामान्य नहीं, बहुत सावधानी से। यदि कोई समर्थ व्यक्ति हो और कोई उसे अच्छा शोधार्थी मिले जो इतना अपेक्षाकृत युवा हो, इतना समय लगा सके, तो यदि मेरे पास कोई आ जाए ऐसा समर्थ, तो मैं उसे कराऊं ये काम और फिर निकाल के दूं कि असल में क्या दिया है। पूरे जिन शासन में समंत भद्रादि वाकी आचार्यों ने क्या दिया, केवली केवल ज्ञान तत्व के बारे में, और इन्होंने क्या दिया, समझिए। ये विश्लेषण बहुत गंभीरता से करने लायक। मैं आपको एक क्लू देता हूं, आज का विषय शुरू करने के पहले की बात कर रहा हूं, मैं एक क्लू देता हूं। तत्पर सूत्र में 10वां अधिकार, उसमें दिया है मोह क्षयात ज्ञान दर्शनावर्णांतराय क्षयाच केवल। सूत्र है, मोह माने दर्शन चार्थ मोह दोनों आ गए, और ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय तीनों के क्षय से केवल ज्ञान होता है या केवल प्रकट होता है। दिया कि नहीं। अब इस पर सर्वार सिद्धि टीका है, राजवार्तिक उसी का वृत्ति है, वार्तिक है, फिर उसके बाद श्लोक वार्तिक, ये महान भाष्य है उसका विशेष रूप से। गंधस्थी महाभाष्य आज मिलता नहीं है। मैं कहता हूं इन्होंने क्या दिया, केवल ज्ञान का टोटल कर्म सापेक्ष। आत्मा के ज्ञान में क्या होता है, वह ज्ञान करता क्या। आप केवल पने को प्राप्त हो गए, क्यों? क्योंकि ये चार अलग हो गए थे, आपने इन चार को मार भगाया था, नष्ट कर दिया, जो कुछ भी कह लो, लेकिन वह ज्ञान की या कैवल्य की पराश्रित प्रतिपत्ति थी या स्वाश्रित प्रतिपत्ति? पराश्रित है, कर्म से बात है। अब बात समझ रहे ना, मतलब आज तक केवल ज्ञान को ज्ञान के अपने सामर्थ्य के रूप में किसी ने प्रस्तुत नहीं किया। तुम बन गए क्योंकि ये चार चले गए थे, तुम आईएएस बन गए, तुम्हारे घर में सारे लोग इतनी सुविधा देते थे, खर्च करने को तैयार थे। माने हमने अपने व्यक्तित्व को नितांत पराश्रित बना के रखा। जैन दर्शन में श्रद्धा और चरित्र का विवरण बहुत आया, उसकी शुद्धि के लिए बहुत विवेचना आई, बहुत तर्क वितर्क, बहुत सारे विकल्प दिए गए, लेकिन ज्ञान के लिए कहीं कोई विकल्प नहीं। श्रद्धा सम्यक, ज्ञान सम्यक, बस इतना समझ गए। चारित्र परिपूर्ण शुद्ध हुआ भाई, ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय, ये इन तीन के क्षय से चारित्र की विशुद्धि होती है, समझ रहे। और मोह से भी अर्थ, इन सब से जो होती है एक्चुअली वो चारित्र की विशुद्धि, और उससे आप कह रहे हैं केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, जब ये बात कही तो वहां भी ज्ञान का जो प्ररूपण है वो अपेक्षाकृत कुछ सीमित रह जाता है। केवल ज्ञान सभी द्रव्य और उनकी पर्यायों को जानता है। ये ज्ञान की, इससे ज्ञान की सामर्थ्य पता चलती है। जबकि केवल ज्ञान की वास्तविक सामर्थ्य ये है कि ऐसे अनंत लोकालोक आ जाए तो भी उनको भी वो बड़े आराम से, सहजता से एक समय में जान सकता है। तो ज्ञान की सामर्थ्य से चर्चा क्यों नहीं की आपने? लोकालोक के आधार पर चर्चा क्यों की? ये दो ही सूत्र प्रमुख हुए ना, एक मोह क्षयात ज्ञान दर्शन अंतराय क्षयाच केवलम। ये केवल ज्ञान होता कैसे है उसका बताया, और केवल ज्ञान होने पर करता क्या है वो बताया, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। इन दो सूत्रों की पूरी व्याख्या भाष्य तक पढ़ लीजिए। जिन जिन आचार्यों ने जो जो वर्णन किया इनके आधार पर सारा ले लीजिए, और उसके साथ कुंद ने अपने ग्रंथों में कहाँ कहाँ दिया इसके बारे में, वो सारा मैटर एक तरफ करिए, और उसके बाद प्रवचन सार का ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन एक साइड, फिर एक एक चीज को मिलाइए कंटेंट से। क्या इसमें आधे से ज्यादा विषय तो ऐसे मिलेंगे कि जो उनमें है ही नहीं।
आपको बड़ी दृढ़ता से कह रहा हूं ये कि आधे से ज्यादा विषय ऐसे मिलेंगे जो उनमें है ही नहीं, और जो उनमें कदाचित दिखेंगे भी उनमें एक बड़ी भारी कमी है। उनका विवेचन जैसा प्रवचन सार में किया गया स्वाश्रित विवेचन, वैसा नहीं किया गया। उनमें अन्य पर आश्रित, अन्य द्रव्यों से आश्रित, कर्मों के आश्रित कर्माश्रित। वो विवेचन किया। ये कुंद कुंद के प्रवचन सार की सबसे बड़ी मौलिकता है, और ये सिद्ध करता है, चाहे आज के साइंटिस्ट माने चाहे नहीं, कि विदेश क्षेत्र है, केवली हो सकते हैं, सीमंदर विराजमान है, आप कुछ नहीं माने, हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का जवाब दीजिए। ये कोई रट के, सोच के, कल्पना करके क्या इन चीजों को दे सकता है? यदि ये अत्यंत मौलिक है, और यहां की पूरी भारत की अन्य दर्शनों की भी ज्ञान मीमांसा मिला लीजिए। क्यों ये अन्य दर्शनों की बात मैं क्यों कह रहा हूं? ध्यान देना आप, ये इस गाथा के कारण था। देखो, अहो ही जोड़म नारस्य महा, ये जैनों के ज्ञान का महात्म्य है। उन्होंने पहली बार जैन शब्द का प्रयोग किया। ये जैन शब्द का प्राचीनतम प्रयोग है। जोड़ना। कुंद कुंद के पहले जैन शब्द का कहीं प्रयोग, मेरे से किसी ने लिख के पूछा कभी जैन शब्द का सबसे प्राचीन रूप किसमें है, कहां प्रयोग हुआ है जैन शब्द? मैंने कहा ये हुआ 2000 साल पहले से। ये कोई आज का नाम नहीं है हमारा कि हम जैन है, ये यहां से दिया। ये जोड़नमणारस, ये जैनों में जो ज्ञान का महात्म्य है वो अन्य दर्शनों में तो है ही नहीं। यहां तक कि जैन दर्शन में भी जो अन्य ग्रंथों में है उसमें भी उनमें इसकी छाया तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे ज्ञान की महिमा कुंद कुंद जैसे महान समर्थ आचार्य इस ग्रंथ में कर रहे हैं। हम यदि उसका सही विवेचन तो कर लिया, लेकिन आकलन नहीं कर पाए। चीज को मौके पे हमने देख लिया पर ले कुछ नहीं पाए। आकलन का अर्थ समझती है बेटी क्या होता? संकलन नहीं होता, परीक्षा। आकलन का मतलब उस चीज को पूरा जान करके जो हमें सुधारना था, अपने में समझना था, वो आप एक्सेप्ट कर, समझ गए? जो जो कमियां थी उन कमियों को सुधार। तो क्या हमने केवल ज्ञान के एक एक गाथा के एक एक शब्द पे तो हमने विस्तार से, अब मैं अपनी कमी बता रहा हूं। आज की चर्चा का विषय कमी बताना है। मैं जो अभी तक चलते, हाँ भाई बहुत गजब नहीं किया, कमी क्या रह गई कि हमने इसको इस दृष्टि से नहीं देखा, और ये किसी गाथा की चर्चा में आ ही नहीं सकता। ये तो ऑन दी हॉल जब रख के बैठेंगे और तुलनात्मक करेंगे तब ये चीजें निकलेंगी, समझ गए? कोई बहुत समर्थ शोधार्थी चाहिए जिस पर मैं उसको ये काम कराऊं, तब पता चलेगा कि वास्तव में कुंद कुंद ने प्रवचन सार में दिया क्या। सारा द्वादश जो आगम वो पासंग भी नहीं ठहरेगा, समझ रहे? अन्य मतियों की जितने ज्ञान के महिमा की बातें हैं, ज्ञान के विकास की बातें हैं, वो चीजें पासंग से भी बहुत नीचे रह जाएंगी। और उसके बाद पूरा आक्षितिज, आक्षितिज शब्द समझती हो? क्षितिज जानती हो? सुना है नहीं होता, जानती हो की बात कर रहा हूं। क्षितिज कहते हैं जहां आपको धरती और आकाश मिलते दिखते, मिलते कहीं नहीं है और कहीं दूर दिखते हैं ना, बड़ी दूर तक देखो तो आक्षितिज माने जहां क्षितिज धरती और आकाश मिलाए, माने बहुत दूर तक भी देखो तो भी इसका प्रवचन सार की जो चर्चा है, ऐसी चर्चा ढूंढे कहीं नहीं मिलेगी। इसका विश्लेषण कराना चाहे तो ये बड़े ही एक अलग ढंग का शोध कार्य जैसा विषय है। ये अकेले स्वाध्याय चर्चा में नहीं आने। क्यों? स्वाध्याय में कौन इतना सारा मैटर निकाल के बैठ रहा है कि किन किन ग्रंथों में किन किन आचार्यों ने क्या कहा, अन्य मतियों ने किन किन ने क्या क्या कहा,
उनके निष्कर्ष निकालो, चार्ट बनाओ, और उसके बाद कुंद कुंद क्या कह रहे हैं उनके पैरेलल रख के तब प्रवचन सार के विषय को अलग से बताओ। इतना एनालिसिस करने के बाद क्लियर होगा कि हाँ वास्तव में इन्होंने क्या अद्भुत कहा है, और केवल ज्ञान वास्तव में हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। मानना अलग चीज है। सर्वज्ञ की सिद्धि प्रायः सभी दर्शन करते हैं, सब अपने आप को सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसी बहस चलती है, कपिलो यदि सर्वज्ञो सुगतो नेति का प्रमा। यदि कपिल माने सांख्य दर्शन का प्रवर्तक, वो यदि सर्वज्ञ है तो सुगत यानी बुद्ध सर्वज्ञ नहीं है, इसकी क्या प्रमाण है बताओ। ये बहस चलती है उनमें। यदि तुम्हारा है तो हमारा भी। अब तुम पहले सर्वज्ञत्व का कॉन्सेप्ट तो सिद्ध करो कि सर्वज्ञत्व में होता क्या है। भाई हम लोग कहे तुम कौन से धन्ना सेठ के बैठे हो, हम कौन से कम है। धन्ना सेठ माने पता है क्या होता है? क्यों बेटिया पता है किसे कहते धन्ना सेठ? ये अच्छी शैली है इसकी, कम से कम सीधे बोलती, घुमाती फिराती नहीं। शालीभद्र और धन्य कुमार, ये तो नाम तो सुने। धन्य कुमार को कहते थे धन्ना सेठ, समझ गए। जिसके जिस घर में पैदा हुआ वो एवरेज खाता पीता था, पर ज्यादा कुछ नहीं था। उनके पहले परिपाटी थी कि बच्चे की नाल घर के पिछवाड़े में गड़ती थी, तो वो नाल गाड़ने गए तो जहां खोदे वहां रत्नों से भरे कलश मिले। पूरा पिछवाड़ा खोद डाला, घर में जगह नहीं बची। और जबकि वहां किचन गार्डन में रोज गुड़ाई होती थी, कुछ नहीं मिलता था, ढेला भी नहीं मिलता था। जन्म के समय से इतना वैभव लेके आया कि तुलना नहीं कर सकते, हिसाब नहीं लगा सकते। लोग मुनीम लोग हिसाब नहीं लगा पाए कितने का माल है, समझ गए। जहां जिस काम में हाथ डाल दिया उस काम में कोई हिसाब कैलकुलेटर फेल हो जाए, समझ गया ना। ऐसे अचिंत्य पुण्य का धनी जो है, ऐसा धन्ना सेठ, वो तो जाना नहीं। और हम आपस ही में चवन्नी छाप लोग बहस किए जा रहे, तुम कौन से धन्ना सेठ के बैठे हो, हम कौन से कम है, समझ रहे। ऐसी सब केवली कब, तुम सर्वज्ञ हो तो हम क्यों नहीं हो सकते। पहले जानते हो सर्वज्ञ माने क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वज्ञ, वो तो तय करो पहले, वो तो विचार करो पहले, तब तो पता चलना शुरू होगा कि किसकी बात कर रहे हैं आप। तुम्हारा सुगत यदि सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञ के वचन कभी पूर्वापर विरोधी नहीं होते। उसके ज्ञान में पूर्वापर विरोध नहीं आता, उसके ज्ञान में योग पद्य होता है, क्रमशः नहीं। अब तुम्हारे महात्मा बुद्ध यदि क्रम से जानते थे, कोई नया आया, अरे भाई तुम नया ना, आनंद ये कौन आए, ये कहेगा कोई, ये सर्वज्ञ कहेगा तुझे पता नहीं कौन आए, आनंद से क्यों पूछते हो। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानना। पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ। तो जिन्हें सर्वज्ञता का कॉन्सेप्ट तक पता नहीं, वो सर्वज्ञता की लड़ाई लड़ रहे। तुम धन्ना सेठ के बेटे तो हम कौन से कम, समझ रहे। ऐसे सर्वज्ञता का कॉन्सेप्ट यहां तक कि जैन ग्रंथों में भी पराश्रित बताया, कर्माश्रित बताया। ज्ञान की अपनी क्वालिटी क्या है, ज्ञान अपने आप में सर्वज्ञता का धनी है, ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया। ये कॉन्सेप्ट पहली बार क्लियर हुआ तो प्रवचन साझी। इस दृष्टि से यदि कोई सक्षम व्यक्ति, क्योंकि अब मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं वो सारे संकलन करके लिख लिख के और चार्ट बनाने के उसमें रहूं। यदि कोई इस तरह के लिए तैयार हो तो इस दुनिया का बहुत बड़ा चमत्कार थीसिस बनेगी, एक बड़ा रेवोल्यूशनरी थीसिस बनेगी, जिसमें ज्ञान तत्व के बारे में वो पक्ष होंगे जिनकी विश्व में आज तक चर्चा नहीं की। तब पता चलेगा कि हाँ वाकई में कुंद कुंद क्या थे। किसी केवली के पास गए थे और केवली को देख के उन्होंने ये बात लिखी, क्योंकि जिसने केवली देखा नहीं, केवल ज्ञान देखा नहीं, जाना नहीं साक्षात, वो इतना विवेचन कर नहीं सकता। तब समझ में आएगा जब सारे लोग शुरुआत, जो उनका अंत जहां हो जाएगा उसके बाद तो कुंद कुंद शुरुआत करेंगे, तब पता चलेगा कि प्रवचन सार है क्या।
मैं इस पंक्ति के कारण इतना सब बोल रहा हूं क्योंकि कुंद कुंद लिखते हैं जिस केवल ज्ञान के लिए। कुंद कुंद कोई केवली नहीं थी, लेकिन देखा था उन्होंने सारे जीवन सम्यक दर्शन की महिमा गाई, सम्यक चारित्र की महिमा गाई। पहली बार वो ज्ञान की महिमा गा रहे हैं। शुरुआती ज्ञान से कर रहे हैं। समझो, अहो ही राणस समाप्त। कुंद के मुंह से किसी के लिए अहो शब्द निकलना ये सामान्य बात नहीं है। वो ऐसा विस्मय, ऐसा आश्चर्य कभी व्यक्त नहीं करते। वो प्ररूपण करते जाते हैं, बताते जाते हैं, लेकिन ऐसी महिमा के शब्द वो प्रयोग नहीं करते। ये उपसंहार की गाथाएं हैं। जब उन्होंने यहां से बात की अहो ही नाणस्य महत्वम, ये ज्ञान की महिमा अद्भुत है। और हम क्या कहते हैं, ये तो ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, इसमें क्या, ये तो प्रमाण का ग्रंथ है। दर्शन की महिमा करते हैं। जिन कुंद कुंद ने कभी किसी की अलग से महिमा नहीं बताई, विवेचन किया, पहली बार जिनके मुंह से निकला अहो ही नाणस्य महा, ये ज्ञान की ऐसी अद्भुत महिमा मैंने कल्पना नहीं की, सोचा नहीं था कभी जीवन में। इतना द्वादशांग का पाठी जितने अंश का था, उन सब में कहीं इसकी झलक नहीं मिली थी जो मैंने प्रत्यक्ष देखी, जानी। और वो आपको सबसे पहले ज्ञान तत्व लिखा हुआ, क्योंकि इसमें कोई अंतर ना पड़ जाए। ये क्षोभसम ज्ञान के धनी थे और वो केवल ज्ञान था। समझ गया? उसका वर्णन करना आसान नहीं था, इसलिए सबसे पहले ज्ञान तत्व लिखा। कहीं कोई एक काना मात्रा भी भूल चूक ना हो। जितना मैं अपने क्षोभसम में समझ सका हूं केवल ज्ञान को, वो पूरा का पूरा लिख दूं। क्या शब्द प्रयोग किया? क्षोभसम ज्ञान में केवल ज्ञान को समझ सका। ये सीमित क्यों रह गया? केवल ज्ञान तो अनंत होता, सीमित क्यों रह गया? क्योंकि जानने वाला, पकड़ने वाला, ग्रास्प करने वाला तो क्षोभसम था। कहीं गए, गुफा में खजाना भरा पड़ा था, पास में क्या था? चुन्नी थी या रूमाल था। उतना ही तो लाओ। अब उनमें से चुन चुन के रख लिए। ऐसे ही वहां पर जो साक्षात केवली का वैभव देखा, उसमें से चुन चुन के 43 पत्थर रख लिए, 43 गाथा। और यहां आके बता रहे, तुमने जीवन में ऐसे देखे हैं क्या? ये ज्ञान की महिमा है। वहां ऐसे मिलते, तुम्हारे यहां ऐसे मिलते। समझ लो, मैं पहले इस पे रीझ रहा हूं, ये चर्चा तो बाद में करूंगा। कुंद कुंद जैसे आचार्यों ने श्रद्धा और आचरण चारित्र दोनों की महिमा गाई, लेकिन कहीं भी ऐसे शब्द का प्रयोग। और साथ में ये जोड़म क्यों कहना पड़ा? क्योंकि वो अपने समय में देखते थे कि अन्यमती बहुत सारे लोग हैं। ये महावीर के समय से समस्या थी। मैंने आपको अजित केस कंबल, मंखली गोशाल कुछ नाम बताए, कई बार बताए। ये 7 महातीर्थिक थे। 7 लोग थे ऐसे जो अपने आप को उनके पैरेलल तीर्थंकर तक कहते थे। हम भी तीर्थंकर, हम भी सर्वज्ञ हैं, हमें क्या नहीं आता पूछो हमसे। लेकिन उनकी जानकारी कितनी थी? वो अष्टांग महानिमित्त के ज्ञानी थे। वो तुम्हारी खोई भैंस बता सकते थे, और लोगों को पूछना कितना, वही पूछना था, संसार। और वो संसार की बातें बता देते थे। तो उन्हें लगता था ये हमारे ज्यादा काम के, तो उनके भी चेहरे चमचे थे। समझे? लोगों को लगता था भाई आध्यात्म में कुछ करना हो तो उन महावीर के पास जाओ, और खोई भैंस जानना है तो उनको पता महावीर नहीं बताते तुम्हारी खोई भैंस कहाँ है। सबको संसार की रुचि है तो वहीं भागेंगे। डिफरेंस समझ गए? इसलिए उन्होंने कहा ज्ञान की महिमा जानना है तो जैनों के पास।
ज्ञान का जो असली स्वरूप है वो जैनों के अलावा किसी ने नहीं बताया। समझ रहे हो भाई साहब? मुकेश जी ख्याल में आ रहा है ना? मैं मतलब इस पे घंटों बोलूंगा ऐसा लग रहा है, मैं उतना बोलूंगा नहीं, लेकिन बता रहा हूं कि मेरे मन में क्या उद्गार आ रहे हैं, कैसे भाव उमड़ रहे हैं। जैनों के ज्ञान की महिमा, जिनेंद्र देव के ज्ञान की महिमा, जैनों ने जो ज्ञान तत्व का स्वरूप बताया। तुम लोग जो टटपूंजिया दुकानें करते हो और अपने आप को कहते हो, क्या मुकेश जी सुनो जरा ध्यान से, दिल्ली में एक चलता है ना, शाम को दुकान पे ताला लगा के आते हैं, लेकिन और जगह कहते हैं बंद करा है, लेकिन दिल्ली वाला कभी बंद करा है नहीं बोलेगा, बड़ा है बोलेगा। अरे साहब बढ़ना है, कल फिर खोलेंगे और बढ़ाएंगे, हम तो बढ़ा रहे, बंद नहीं कर रहे। संसार की हर उपलब्धि के लिए इतना करता है, जब वह समोसरण का यदि वैभव देख ले तो बावड़ा हो जाए। ये बनिया लाला यदि समोसरण में पहुंच जाए तो पगला जाएगा। जैसे कीमती रत्न, जैसे सोना चांदी तुम्हें गहने में पहनने को नहीं मिलते, वैसे तो वहां सीढ़ियों में लगे, परकोटों में लगे हैं। इसलिए कह रहा हूं पगला जाए। जैसे उस वैभव से पगलाओगे, उससे कई गुना तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, जब केवली और केवल ज्ञान का स्वरूप जाए। वो चीजें, वो क्या लाके दिया कुंद कुंद ने यहां, जिसके लिए कुंद कुंद भी अपने आप में कमी क्या थी, कमी क्या थी? कमी ये थी कि ये क्षोभसम ज्ञान के धनी थे। जरा से रूमाल में और पूरा खजाना लेके आना था, मुट्ठी में भर के लाना था, मानो लाए इतना सा, बताया इतना, लेकिन साथ में क्या कह रहे? इसकी महिमा तो अद्भुत है, ये तुम इतने से समझ सको तो समझ लो हम कहां से आए हैं और किससे मिलके आए। इन 43 गाथाओं से तुम क्वालिटी समझ सको तो समझ लो। ये कहा है कुंद कुंद ने यहां ये चैलेंज दिया है दम तो निकाल लो इसका मर्म। हम लोगों ने ऐसी चर्चा तो की, उनमें क्या कहा, उसमें एक एक पद की सिद्धि की, विस्तार किया, समझा, लेकिन इस दृष्टि जो इस गाथा में कह रहे हैं, इस दृष्टि से वो हम तुलनात्मक नहीं जान पा रहे कि साहब अन्य मतियों ने ज्ञान की क्या महिमा बताई, जैनाचार्यों ने ज्ञान की क्या महिमा बताई, केवल ज्ञान के प्राप्ति का प्रयास क्या बताया, तरीका क्या बताया, और कुंद कुंद ने प्रवचन सार में क्या। ये बड़ा भारी अंतर इसमें। ठीक है, आपको ध्यान हो कि जब सर्वज्ञ सिद्धि की बात मैंने की थी कलिकाल सर्वज्ञत्व वाले लेख में, उस समय मैंने इस बात को बताया था, अच्छी तरह से क्लियर किया था कि समंत भद्राचार्य ने भी सर्वज्ञ सिद्धि की, उन्हें भी कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता, और कुंद कुंद ने भी की, लेकिन उनकी सर्वज्ञ सिद्धि पदार्थों पर आश्रित है और कुंद कुंद की सर्वज्ञ सिद्धि ज्ञान स्वभाव पर आश्रित। ये सबसे बड़ा अंतर था, आधार ही भिन्न है। तुम कहां खड़े हो और हम कहां खड़े, समझ गया? ये सबसे बड़ा आधार का अंतर था। चलिए थोड़ा थोड़ा एक बार अर्थ तो करें, ताकि फिर इस चर्चा तो इसकी चलेगी, लेकिन पहले एक बार गाथा ली है तो अर्थ तो करें। ते काल, चलो गाथा पढ़ ले। ते कालणिच विषमं सयलं संवत्थ संभवं चित्तं जुगवं जानति जोर्णं अहो हिणाणस्य मापम। यहीं से नीचे से अर्थ होगा अहो ही जोर्णम नाणस्य महा। अहो बहुत विस्मय, कुंद कुंद जैसे आचार्य को भी कितना विस्मय, जो द्वादशांग के सीमित भाग के ही सही, लेकिन आगमधर श्रुतधर आचार्य थे, जो साथ साथ रिद्धियों के धनी थे, वर्धमान चरित्र के धनी थे, निर्दोष जीवन
ऐसे आचार्य 84 पहाड़ रखने वाले ऐसे आचार्य वो कहते हैं कि भाई हम तो क्या है, हम तो टटपूंजिया हैं। ज्ञान की महिमा तो कुछ अद्भुत है। ऐसा हुआ कि एक बार ब्रिटेन की महारानी ने बर्मिंघम पैलेस में कुछ इंडिया से लोगों को बुलाया। भारत आजाद हो गया, अपना स्वयं प्रभु राष्ट्र बन गया। तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा पता तो चले कि हम क्या हैं और तुम क्या हो। देश तो बन गए, राष्ट्र तो बन गए, तुम बराबरी की बातें करने लगी, लेकिन फिर भी हो क्या। तो सब धर्म संप्रदायों के एक एक प्रतिनिधि को बुलाया। तो जैनों का भी प्रतिनिधि गए। अब यहाँ पर वो बड़े बड़े सेठों उन सबके संगत में रहते थे, बहुत चीजें जानते थे, बड़े रईसी देखी थी। वहां गए तो पगला गए। सभा में बैठना छोड़ के अरे इतना कीमती पर्दा, उसी को देख रहे। इस जमीन पे इतनी कीमती कालीन बिछा, इस पे मैं पैर रखूं कि नहीं। ये यथार्थ घटना बता रहा हूं आपको, कल्पित बातें नहीं बता रहा हूं। सही हुआ था, यही बात हुई थी। नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगता किसी का, लेकिन ये यथार्थ बात है। तो लोगों ने कहा भाई महारानी आ रही हैं और तुम ये देखते बैठे हो, इन सबको छोड़ो। ऐसे पता नहीं कितने वैभव की धनी है वो जब डायस पे आ रही हैं तो आप उधर देखो, शालीनता से देखो, उनके प्रति शिष्टाचार निभाओ, ये सब मत करो। टोका गया, बाकायदा अर्दली ने आके टोक दिया, आप इस पे ही महिमा कर रहे हो। अभी आपने जैनों के ज्ञान की महिमा जानी है क्या? ये यहां पर कहना है, पॉइंट समझे। कैसा है जैनों का ज्ञान? तिक्काल। अब इसमें अर्थ करने में बड़ी चूक हो सकती है। तिक्काल नित्य विस्मम, ये एक पद है। शैलम एक पद है, संवत्थ संभवम एक पद है, चित्तम एक पद है, और इन सब के लिए जुगवम जानादि ये एक जो जुग युगपत जानता है वो जैनों का ज्ञान है। इतनी चीजों को जो युगपत जानता है वो जैनों का ज्ञान है, और इतनी ऐसी चीजों को जानता है युगपत, ये उसका महत्व। पॉइंट समझ। अब अर्थ करना है तो अब ध्यान से करना। त्रिकाल नित्य विषम, मैं कुछ नहीं बताऊंगा अभी, सिर्फ सरल हिंदी के शब्द बताऊंगा। त्रिकाल नित्य विषम, ये पूरा एक हुआ, ये तीन अलग अलग नहीं। जो तीनों कालों में नित्य भी है और विषम भी है, ठीक है, एक। दूसरा शैलम, जो सकल रूप है, विकल रूप नहीं। सकल और विकल का अंतर समझिए। नहीं पकड़ पाए तो उतनी रखा करो, तुक्केबाजी मत करो। सकल माने एक द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, ये इतना विस्तार, वो उसका सकल रूप। और जो आप जानते हो, कभी एकाध गुण की बात करते हो, कभी एकाध पर्याय की बात करते हो, ये विकल रूप। समझ में? तो शैलम, फिर संवत्थ संभवम, सभी पदार्थों में जो उत्पन्न होता है प्रति समय की पर्याय। अभी तो एक की शकलता, फिर ऐसी ही सकलता सभी पदार्थों में, और सभी पदार्थों में चित्तम, विचित्रता है, सब एक जैसे नहीं, सबका स्वरूप अपना अपना, सबकी परिणतियां अपनी अपनी, ठीक है ना। और इतनी विचित्रता होते हुए भी जुगवम जानादि, एक साथ जानते हैं। हमें तो चार बातें कोई सुना दे तो भाई साहब दिमाग का दही मत करो, एक एक करके बात करो। पहले एक जन बोलो, फिर दूसरा जन, ठीक है ना।
और वहां जुगव कितनी, अभी आप तो एक द्रव्य की सकलता को नहीं जान सकते। वो कहते हैं सभी पदार्थों, ये तो एक द्रव्य में इतना है तो सभी पदार्थों में कितना, और उन सभी में विचित्रता कितनी होगी, अंत नहीं। समझे ना, आपकी तो कल्पना से बाहर है। उन सबको भी जुगवम जानती, जो युगपत जानता है वही जैनों का ज्ञान है, और यही उसका महात्म। अब ध्यान देना, जो कुछ इसमें कह रहे हैं इसका विश्लेषण करने के बाद मैं इस पूरे के पूरी गाथा को उल्टा करने वाला हूं। उल्टा किस अर्थ में? ज्ञान की महिमा अपने से है कि किन किन को जानता है ज्ञेय से है? अपने से। अपने से। इसमें तो कह रहे ज्ञेय को जानता है, इतने तरह का ज्ञेय है, और उसको जो युगपत जानता है ये ज्ञान का महात्म्य। तो ये महात्म्य है क्या? ये जो शब्द है ना, ये जो महात्म्य महिमा बता रहे, ये महिमा ज्ञेय को जानने की है कि ज्ञान की महिमा है? ज्ञान की। यदि महिमा ज्ञान की है तो उसकी महिमा ज्ञेयों से क्यों बता रहे? प्रश्न तो होना चाहिए ना, क्या आपने तो ये सारे विशेषण ज्ञेय के हैं, फिर चूक कर गए, फिर चूक कर गए। ये इसके महत्वपूर्ण विषय नहीं है, जुगवम जानती, ये इसका महत्वपूर्ण विषय। महिमा इसकी है, केवली की विशेषता ये है जो इन सबको भी इतनी विपरीतता, इतनी विषमता, इतनी विचित्रता, देखो विषम शब्द भी आया, विचित्र शब्द भी आया, ठीक है ना, इनको जो युगपत जान लेता है, ये युगपत जानना ये ज्ञान का महात्म्य है। आप जितना चाहे बड़ा 30 मार्खा हो, उससे उसकी अनुकूल बातें करते रहो, वो भी मुस्कुरा के उत्तर देता रहे, 2-4 उल्टी सीधी बातें करो, फिर देखो मजा। आपको कुछ याद आया? मैं जो बात कह रहा हूं इस पर कुछ याद आया? नाटक समय सार से, बनारसी दास जी से क्या याद आया बताओ? उनके काल में एक कोई मुनिराज कहीं पता चला कि यहाँ आए हुए, रुके हुए, हाँ, अब याद आ गया? आगरा। तो बनारसी दास जी ने नीचे खड़े होके कुछ 2-3 बातें ऐसे ही कही। वो 2-3 बातें होते ही वो महाराज बड़बड़ाना शुरू हो गए। जी वापस क्यों? तुम 2 बातें नहीं सह सके? हमारे मुनिराज तो समभावी होते हैं, समता के धनी होते हैं, उनके मन में, उनके चित्त में क्षोभ और विषमता होते ही नहीं है, और तुमसे हमने 2 बातें कही और तुमने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उसका मतलब तो मुनिराज नहीं है, समझ गया ना? इनको जो जुगवम जान दी, एक साथ इतनी विचित्रताओं को जाने, और उसके बाद भी जरा भी ये युगपत जानने की जो सामर्थ्य है वो ज्ञान का महत्व है। श्रद्धा और चारित्र ये किसी को युगपत स्वीकार नहीं कर सकते। बताओ, कर सकते? आपके सम्यक अविरत सम्यक दृष्टि जो हो, वो अनुभव के काल में आत्मा का भी अनुभव कर ले और अन्य पदार्थ को भी जान ले, ये संभव है? नहीं। क्यों? उसमें प्रधानता श्रद्धा की। मुनिराज अनुभव के काल में कौन आया कौन गया इसका विकल्प भी कर ले और अंदर में अनुभव भी करते रहे? नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें प्रधानता चारित्र की, ज्ञान की। ज्ञान की प्रधानता तो 13वें गुण स्थान से शुरू होती है, मात्र केवल। समझ गया? क्यों? क्योंकि वहीं पर वो युगपत जान सकता है। उसके पहले सामर्थ्य तो है लेकिन अभिव्यक्त नहीं। पॉइंट समझ रहे? इसलिए 13वें गुण स्थान में जाके ज्ञान की महिमा का पता चलता है। छद्मस्थों को तो ज्ञान की महिमा का पता ही नहीं चलता। जितनी आपको महिमा सिखाई गई है
उस श्रद्धा और चारित्र की, आत्म स्वभाव की, वो सब महिमा वास्तविक नहीं है। क्यों? ज्ञान ही आत्मा का एकमात्र प्रतिनिधि गुण है। श्रद्धा और चारित्र दूषित हो सकते हैं, ज्ञान कभी दूषित नहीं। सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसलिए आचार्य देव पहली बार जो श्रद्धा और चारित्र की महिमा गाते थे, वो पहली बार अभिभूत हो रहे हैं। अहो ही राणस्य महात्म, ये ज्ञान की बड़ी अद्भुत महिमा। अब जब कुंद कुंद जिस ज्ञान की महिमा के लिए अभिभूत हो रहे हों, तो आपको भी जरा सावधानी से समझना पड़ेगा कि किसकी बात कर रहे हैं। समझिया? जो इस गाथा में कहे गए हैं, अभी मैंने किसी शब्द का कायदे से कोई विश्लेषण नहीं किया, कुछ खुलासा नहीं किया। अभी तो मैं मात्र शब्दार्थ की बात कर रहा हूं और साथ में उस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं कि इस गाथा में असल में क्या कहना चाहते हैं। जैनों के ज्ञान की महिमा गाना चाहते हैं। जैनों के ज्ञान की महिमा क्या? कि लोक में कितनी विचित्रता हो, कितनी विषमता हो, वो उसे युगपत, ध्यान रखना, समता शब्द का प्रयोग नहीं किया। समता किस गुण की परिणति है? श्रद्धा, चारित्र की परिणति है। श्रद्धा में कभी समता होती नहीं। चारित्र। श्रद्धा चाहे तो समता नहीं कर सकती। क्यों? वो अहमपना समर्पित करती है। बराबर, समझ गए? वो तो और व्यभिचार नहीं कहलाएगी जो 36 में समर्पित हो तो। इसलिए श्रद्धा कभी समर्पित नहीं कर सकती। चारित्र में समता हो सकती, ये भी है। दोनों परिस्थितियां हैं, राग द्वेष में समता भाव, जंगल और महल में समता भाव, अरि मित्र महल मसाल किंचन। वो जान की आप समता भाव रखो। समता भाव ये ज्ञान का काम नहीं है, ये चारित्र का काम। ज्ञान का काम है युगपत ज्ञान, जानने में उसे डिस्टरबेंस नहीं हो। पॉइंट समझ रहे हैं? मैं नहीं समझ पा रहा हूं, कितनों को समझ में आ रहा है। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं। हमारे अमित जी के थीसिस का चक्कर है तो वो भी अटके हुए हैं आईआईटी में। बाकी दिन भर बेचारे ऑफिस में रहते हैं, उनकी बहुत रुचि का विषय है, लेकिन वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। और लोग भी नियमित नहीं रह पा रहे हैं इतने गंभीर विषय में। तो मुझे ये विकल्प आता है बीच बीच में कि भाई जब आपको सुनने का समय नहीं हो तो मुझे क्या तो छुट्टी कर दे। मुझे विकल्प आता है कि जो हमारे नियमित श्रोता हैं वो इसको ऑडियो या वीडियो सुन के नहीं कर जान सकते, जो लाइव जुड़ के जान सकते हैं वो उनमें नहीं जान सकते मैं क्या कह रहा हूं। वो अपना लॉस कर रहे हैं। कल के दिन फिर हमसे पूछेंगे लिख लिख के, सर जी इसका मतलब क्या है, सर जी इसका, मैं क्या समझाऊं, कहां तक समझाऊं, कहां तक लिखूं। समझ रहे ना? ये प्रॉब्लम है। इसलिए बहुत सावधानी से सुन लो, समझ लो, और यदि फुर्सत नहीं है तो मुझे ब्रेक के लिए कह दो, मैं ब्रेक दे दूंगा। लेकिन सुनो, ऐसे नहीं होता। जो अभी तक सुनते आए, यदि इस लास्ट स्टेज पे आपने इसको ब्रेक कर दिया तो सारा कुछ छूट जाएगा। ध्यान रखना। फिर आपका मनोरंजन रह जाएगा। कोई मनोरंजन करता विषय कषाय में आपने थोड़ी तत्व चर्चा में की, भाई ये कषाय की जाति भिन्न होगी और ज्ञान की उपलब्धि नहीं। इसलिए मैं जोर दे रहा हूं इस विषय को बहुत शांति से और गंभीरता से सुन लो और समझ लो, ब्रेक मत करो। ठीक है? अब सुनो वापस मैं क्या कहना चाहता हूं, इसका क्या प्रतिपाद्य है। त्रिकाल नित्य विषम। त्रिकाल शब्द क्या प्रवचन सार में अनुकूल है? नहीं। ठीक है? इसका मतलब ये किसकी दृष्टि से है? छद्मस्त की दृष्टि से, केवली की दृष्टि से। ठीक है ना? क्यों? विषमता ये छद्मस्थों को प्रतीत होती है, केवली को कभी विषमता प्रतीत नहीं। जब तक विषमता दिखे तो वो युगपत जान ही नहीं सकते। ठीक है? अब देखो तीनों कालों में क्या नित्य है और क्या विषम है। दोनों विशेषण एक साथ दे दो। ध्यान रखना,
विषमता कभी नित्य नहीं होती, और जो नित्य होता है उसमें विषमता नहीं होती। ठीक बात। आज उतनी बातें करूंगा मैं, आज विश्लेषण नहीं करने वाला, आज तो छोटे छोटे टिप्स दे रहा हूं, ताकि जिनको जुड़ना है कल जुड़ जाए, और कल नहीं दिखे तो मैं ब्रेक कर दूंगा इस चर्चा, कह दूंगा तुम 8 दिन 15 दिन जब सुनना चाहते हो तब शुरू करूंगा इसे। ये विषय ऐसा नहीं है कि इसको मैं दोबारा चला सकूं, अभी तो दोबारा ही चल रहा है, एक बार तो हो चुका था, ठीक है ना। इसलिए इसको बहुत गंभीरता से ले लो। क्या तीनों काल में नित्य भी है और विषम भी है, दोनों चीजें एक साथ कैसे? जिसकी विषमता हो दिखती है उसको नित्यता नहीं दिखती, और जो जिसके नित्यता होती है उसे विषमता नहीं दिखती। और आपके क्या हो रहा है? तीनों कालों में नित्य भी है और विषम भी है। अब क्या कहना चाहते कुंद कुंद बताओ आप। प्रश्न तो खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं उत्तर नहीं दूंगा, आज प्रश्न ही समझ लो तो बहुत है। दूसरा सयलम, सकल। सकल, कल माने बिटिया क्या होता है? कल माने, कल के कितने अर्थ आते हैं तुझे? क्या शरीर आता है। क्या आता है? कल आने वाला, कल से क्या आता आने वाला बीता हुआ, ऐसे ही होता है, यही है। और कल माने कोई शरीर बात भी होता है। कल माने कल पुर्जे भी तो होता है। कल युग कहते कल पुर्जों का युग है, इसमें ज्ञान से कोई काम नहीं हो रहा, अंदर की साधना से, आध्यात्मिक वैभव से नहीं हो रहा, जो है सब मशीनों से हो रहा है। जितना आविष्कार हो रहा, पहले लोग आविष्कार करते थे अंतरंग में, आज ये आविष्कार कर रहे हैं बहिरंग। सुपर कंडक्टर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, जितनी चीजें, जितनी इसका उपयोग हो रहा है वो कल्पना। ठीक है, चलो 2 अर्थ हो गए। तीसरा जो कलयुग में एक शब्द और चलता है, कली। कली माने कलुषिता, ठीक है। जो उसके जितने भी पार्ट हैं, जितने भी परिणतियां हैं एक की, जितने भी पार्ट और जितनी परिणतियां हैं उनको सकल, उन हर परिणतियों और हर पार्ट के साथ जो जानने की सामर्थ्य रखे वो सकल। आज हम लोग दाम्पत्य जीवन में आते हैं, ये पति या पत्नी नॉर्मली भारतीय ये ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होते हैं, ऊंच नीच होती है, बहसबाजी होती है, पर ज्यादा नहीं। क्यों? चलता रहता है, ये तो होता ही, अब क्या कर सकते। हमने सब दिन देखे, सब मूड देखे, सब परिस्थितियां देखी, समझ रहे हो? तो वो उसमें आपका चित्त क्षुब्ध नहीं। जो सकल को जानता है उसका चित्त क्षुब्ध नहीं। जिसने एक को सकल जान लिया उसके चित्त में क्षोभ नहीं हो। और जिसने अच्छे अच्छे जाने, हमारे यहाँ कहावत चलती है, खीर में सौंज महेरी में न्यारे। जानती है बेटी? महेरी जानती है? इस तक क्या जानेगी? कुछ नहीं जानेगी। महेरी माने होती खीरी जैसी है, लेकिन वो दूध की जगह छाछ में, मट्ठे में पका के चावल बनाई जाती है। इसको हमारे यहाँ जैनों में आचाम्ल तप कहते हैं। जब ऋतु परिवर्तन होता है तो ऋतु परिवर्तन के समय पेट में पेचिस, आंव बनती है, अनेक प्रकार के विकार होते हैं। आप दुनिया की दवाई खाते हैं। पहले ये था कि आप महेरी या मोटा चावल बिना माड़ पसाए बनाओ और उसमें छाछ और थोड़ा सा नमक मिलाओ और वो अकेला खाओ, कुछ नहीं खाओ, और वो भी भरपेट नहीं, बस काम चल जाए इतना, ठीक है ना। तो ये एक विधि थी स्वस्थ रहने की, ये एडिशनल जानकारी दे रहा हूं। तो हम खीर में सौंज महेरी में न्यारे, क्या खीर है तो एक ही थाली में खा लेंगे,
ठीक है ना। वो मेरी, तुम अपनी खाओ, हम अपनी खाए। ये कोई खाने की चीज है? तो वही खाओ। ना तो मीठा है, ना दूध के रबड़ी का स्वाद है, कुछ नहीं। मेरी बटर मिल्क, बटर मिल्क माने, बटर मिल्क माने अच्छा। नहीं, तुम लोग सही उत्तर देने नहीं जानते। बटर मिल्क माने धोखा, उसको कहते हैं बटर का मिल्क। ना उसमें बटर है ना मिल्क है कोई है? गुलाब जामुन कहते हो आप, उसमें ना गुलाब है ना जामुन, दोनों ही नहीं। समझ गया? ऐसे आपको, उसको आप हमें धोखा दे रहे हो। बटर मिल्क कह के उसमें है क्या? ना दूध का स्वाद है ना मक्खन है। इससे में तो हम न्यारे ही हैं। लेकिन यहां कहते सैलम, ये अपने बारे में, ये एक के बारे में, और ये सर्वत्र संभवम, और ऐसी ही स्थिति अरे सभी पदार्थों में होती रहती। और इस सब का नाम है चित्तम। विचित्र। ऐसी गे की अद्भुत, उस गे में स्व भी आ गया और पर भी आ गया। ऐसी गे की जो विचित्रता है, ऐसी विचित्रता वाले गे को, लोकालोक को, निज को भी जुगवम जान दी, जो युगपत जान सकता है। पहले तुम अपने आप को तौलो तो कि तुम कितना युगपत जान सकते, किन किन में तुम्हारा उपयोग विचलित होता है या नहीं होता है। इनको युगपत जान, और अत्यंत स्पष्ट जानते हुए भी जिनके कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, भूल के समता भाव शब्द प्रयोग मत कर देना। इसमें सिर्फ युगपत जानने पे जोर है, समता भाव पे नहीं है। क्योंकि समता भाव चारित्र गुण का काम है, ज्ञान गुण का काम नहीं। पॉइंट समझ रहे हैं मुकेश जी? ये विषय आज का बड़ा सूक्ष्म है और एकदम टू द पॉइंट समझने का है। यदि जरा भी इधर का उधर उपयोग हो गया, हो गया। ठीक है ना? ये सचिन तो खाली ऐसे गुग्गू बन के बैठा है और है, पकड़ में कुछ नहीं आया ऐसे। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। पकड़ में आ जाए तो आपके चेहरे की रंगत बदल जाए। बोल। विषमम और चित्तम में क्या अंतर? विषमम जो है वो उनकी परिणतियों में विषमता, भिन्नता है। ठीक है ना? और जो चित्र है वो जैसे एक चीज है, ये ऐसा है वो वैसा है, दो में विपरीतता आ रही, वो तो हुआ विषमम। और जो बहुत रंग वाले जैसे एक चीज हो, मल्टी कलर, तो उसको कहेंगे चित्र। ठीक है ना? विचित्र है। तो ये वो, इसमें परस्पर विरोधी होना जरूरी है। इसमें विरोधी नहीं है बल्कि बहुरंगीपना है। हमारी आंखें चुंधियारी, हम क्या क्या समझे, कौन कौन से रंग देखें। आप लोग जाते हो बेटा ये मैचिंग की दुकान पे, उसमें हर एक ही 150 थान मिल जाते। जितना बड़ा मैचिंग का दुकानदार होगा आपको उल्टा पागल कर देगा, आप अपनी मैचिंग मिला नहीं पाओगे, दिमाग घूम जाता है। 150 कलर का हरा, मैं तो बाहर निकला है भैया, तुम्हें मिला लो, मेरे बस का नहीं। मैं कपड़ा लिए कहां मिलाता रहूं, ये किसमें मिल रहा है। समझ गए ना? जब इतनी विचित्रता हो, 150 तरह का तो हरा रंग, ये तो अभी आपकी दुकान में मिल रहा है। बनने वाले, बनाने वाले और केवली के ज्ञान से देखो कितनी विचित्रता होगी। समझ गए? जब कलर में इतनी विचित्रता, तो एक एक भावों में एक एक परिणति की विचित्रता देखोगे, एक एक द्रव्य के, एक एक गुण के, एक एक प्रणमन की विचित्रता देखोगे। अभी तो पुद्गल के वर्ण नाम के गुण के प्रणमन की विचित्रता में दिमाग घूम गया, और वहां हर द्रव्य के, हर गुण की जो परिणतियों में विचित्रता है, वो सभी को जुगमम जान दी, एक साथ जान सकते। अब आप कहो कि साहब 150 कलर का हरा है, अब 150 कलर के हरे के नाम पता है आपको? भाई आप तो 2 ही 3 कह सकते हैं। हल्का हरा, गहरा हरा, हल्का गहरा, ऐसे ही आपने पैरेट ग्रीन कह लो ज्यादा से ज्यादा, सुआ पंखी। आपके पास नाम नहीं मिलेंगे रखने को। शब्द आपके अत्यंत
सीमित है। क्षुद्र पड़ जाएंगे, अपंग पड़ जाएंगे, लेकिन उसमें भी वो विचित्रता वस्तु में विद्यमान है। ये है परस्पर विरोधी पने से, और ये है उसके बहुरंगी पने से। समझ लो? और इन सबको जुगवम जान दी, युगपत जानता है। ध्यान रखना, बार बार सावधान कर रहा हूं, समता भाव से जानता है, ये मत कह देना। युगपत जानना एक अलग सामर्थ्य है, और समता भाव से जानना एक अलग चीज। समता भाव से जानते सिर्फ छद्मस्त है, वो कभी युगपत नहीं जानते। जान के अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करना, परक बात है न कुछ और। इतनी विचित्रता और विषमता जान के अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करना, डिस्टर्ब नहीं दिखाना, वो समता भाव से जानना है। लेकिन जो उससे डिस्टर्ब हुआ ही नहीं है, उसने दिखाया नहीं, वो समता भाव। और जो डिस्टर्ब हुआ ही नहीं है, वो युगपत जान। ये दोनों की प्रकृति में एकदम भिन्नता है। समझ रहे हैं? ऐसे जैनों के ज्ञान की महिमा कुंद कुंद देव अहो करके अहो भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो आप सोचिए तो सही, किसके लिए कर रहे हैं? ठीक है, अब इसका विस्तार और विश्लेषण वह आगे तब चलेगा जब लोग आएंगे। आप लोगों की ड्यूटी है, आपको आना है कि नहीं आना।